दूसरी तरफ से विंग और वांग जी गाड़ी में बैठे हुए थे। वांग जी की गोद में विंग था और वांग जी ड्राइविंग कर रहा था। वांग जी विंग को बोल रहा था, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं फादर को ऐसे नहीं देख सकता। आई रियली डोंट वांट टू सी माई फादर लाइक दैट। मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। तो वांग जी बोलते, मुझे पता है तुम अपने फादर से बहुत प्यार करते हो और तुम अपने फादर को ऐसे ट्रीट नहीं करने देना चाहते, लेकिन विंग तुम्हें समझना होगा, तुम अभी एक मून बन गए हो मेरे लिए। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के बोलता है, विंग तुम मेरे सन हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए मून हूँ, तुम मेरे लिए सन हो। मैं नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन मुझे मेरी एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम चाहिए। सन एंड मून की ड्रीम पूरा ही होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम। तो वहाँ पे विंग ना सब बोल के वांग जी की चेस्ट पे अपना सर रखता है और बोलता है, तुम्हें पता है हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई भी कुछ सुनाए या बोले। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने ग्रैंडपा को बहुत सारी चीज़ें सुनाती थी। मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा है वांग जी। मैं मेरे पापा को रोते हुए देख नहीं सकता। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट माय फादर। माय फादर इज़ माय होल स्ट्रेंथ। मेरे फादर मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए पूरी फैमिली मुझसे प्यार करती है। मेरे फादर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं वांग जी। मेरे फादर को उनके फादर ने बहुत हर्ट किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी वो दिखने नहीं दिया, हमें फील करने नहीं दिया। उन्होंने हमारे लिए बेस्ट फादर वो बने हमारे लिए, लेकिन उनके लिए उनके फादर बेस्ट फादर नहीं थे। उनके फादर ने अपनी इलेजिटिमेट चाइल्ड को सबसे ज़्यादा ही महत्व दिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा रूड या फिर बहुत ज़्यादा ही मतलब ख़राब साउंड कर रहा हूँगा, नहीं, बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा हूँगा, लेकिन मेरे फादर को कभी भी उनका हक मिला ही नहीं। मेरे फादर जो है आज, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। उनके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, लेकिन मेरी सक्सेस के पीछे मेरे फादर का हाथ है। किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मेरे फादर मेरे पीछे थे, इसीलिए मैं इतनी ऊपर आ सका। मैं जानता हूँ वो मेरे फादर मेरे लिए थे, हैं और रहेंगे। वो कभी भी अपने वो प्रोटेक्टिव शील्ड को मुझसे अलग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे वांग जी ने बोलता है विंग को, विंग शांत हो जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, शादी अनाउंस करो वांग जी, पूरे चाइना में हमारी शादी अनाउंस होनी चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी अनाउंस करो हमारी। मैं नहीं चाहता कि वो ओल्ड इंसान मेरे पापा को दोबारा से कोई हर्ट करे। मैं नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट इट। वो लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। मैंने उस रोज़ के अंदर तुम्हें पानी की भूख देखी है। तो अब वांग जी एक मुस्कुराहट देखिए विंग के नेक पे किस करता है और बोलता है, ओके माय लव, जैसा तुम चाहो। तो ना वहाँ पे सब जस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी ने विंग और वांग जी की जो मैरिज रजिस्टर की जो फ़ोटोज़ है ना, वो अपलोड कर दी और बोला कि 3 महीने के बाद मेरी शादी एक ऑफिशियली अनाउंस होने, मतलब ऑफिशियली तो मैंने शादी कर ली है, अभी पूरी दुनिया के सामने अपनी ब्राइड को दोबारा अपना बनाने की कोशिश है। सब लोग देख के चौंक गए थे। जैंग फैमिली डम्बफाउंडेडली देख रहे थे। जैंग फैमिली बोलते हैं कि वांग जी ये क्या था? तो वहाँ पे जब वांग जी बोलता है, विंग चाहता था, मेरा विंग चाहेगा मैं वही करूँगा पापा। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं, तो फिर तुम मुझसे थोड़ा सा बात तो कर सकते थे ना। तो वहाँ पे वांग जी अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे आपसे कुछ कहना था। तो वहाँ पे वांग जी और जैंग फैमिया एक जगह चले जाते हैं। मतलब जैंग फैमिया वांग जी विंग एक स्टडी के मतलब जैंग फैमिया की स्टडी के अंदर चले जाते हैं
और विंग अपनी फादर की बाहों में जाके बोलते फादर आई एम प्रेग्नेंट। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते व्हाट? तो बोलते हाँ 1 मंथ। तो बोलते क्या वांग जी? तो वांग जी बोलते मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलता है तो किसका है ये? तो वहाँ पे वांग जी बोलते मेरा है, मतलब वो नहीं कोई प्लानिंग नहीं थी डैड। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते इसीलिए तुमने ये किया। तो बोलते हैं हाँ, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को कोई कुछ कहे। आई रियली डोंट वांट टू कुछ मेरे बेटे के साथ या फिर मेरी बेटी के साथ हो जाए। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं ओके तो लेट्स गो, शादी की तैयारियाँ करते हैं। तो वहाँ पे विंग ना अपने फादर को हक कर देता है। तो जैंग फैमिली विंग को अपनी बाहों में ले लेते हैं, ब्राइडल स्टाइल लेके बाहर आते हैं और बोलते गाइस लेट्स गो, हमारे बच्चों की शादी तय कर देते हैं। तो वहाँ पे लैन को जिरेन बोलते हैं कि कुछ हुआ है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं आपको पता है फिर भी। तो वहाँ पे चिंग इंजुन बोलते हैं तो फिर चलो सारी तैयारियाँ करते। तो ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं तुम हमसे भी पूछ लो। तो वहाँ पे लैन चिंग इंजुन और जियांग फैमिली एक साथ बोलते हैं अब तो पूछने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे बच्चे, हम डिसीजंस ले सकते हैं, इतना तो हक हमारा है हमारे बच्चों के ऊपर। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं तुम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते क्या? तो वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं अगर एल्डर्स बच्चों की रिस्पेक्ट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो बच्चे एल्डर्स की एक रिस्पेक्ट कर लेते। तो मिस्टर रोज बोल रही थी कि भाई थोड़ा सा जल्दी नहीं हो गया है? तो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की शादी है, जल्दी है क्या है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपने बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा सकता हूँ। आई कैन डू माई सेल्फ, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा बोल के ग्रैंडपा की तरह देखता है और बोलता है अपनी इलेजिटिमेट चाइल्ड को आपने सब कुछ दे दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे की हर एक चीज़ के ऊपर आपकी बेटी की नज़र होती है। इतनी आसानी से मैं आप मुझे बुली कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे फादर हैं, लेकिन कोई भी मेरे बेटे को बुली करेगा, मैं इतना हक किसी को नहीं देता, ना मैं कभी दूंगा। मेरे बेटा को कि कोई भी उंगली उठाएगा ना, मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा। मैं इतनी आसानी से किसी को भी मेरे बेटे के आसपास आने नहीं दूंगा। आपकी पोथी जो कर रही है ना, सोच समझ के करने के लिए बोलिए। एक बार माफ़ करूँगा, 2 बार माफ़ करूँगा, तीसरी बार ऊपर चले जाएगी वो। तो वहाँ पे ना जी ग्रैंडपा जियांग बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो? तो वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं वो जैक्सन के साथ मिलके क्या कर रही है ये आपसे छुपा नहीं है, आपको क्लियरली बता रहा हूँ मैं, क्लियरली अपनी आंखों को खोल के देखिए आपके ग्रैंड चाइल्ड क्या कर रहा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं बंद की तो आपके लिए ही बुरा होगा। मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चाहता आपसे, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा या फिर ना मांगूंगा भी। आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को संभाल सके तो संभाल लीजिए। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोलते तुम क्या बोल रहे हो? तो बोलते हैं वो कितनी बार मेरी बेटे को हर्ट करने की कोशिश कर चुकी है, हर बार नज़रअंदाज, हर बार सिर्फ वार्निंग देके छोड़ा है मैंने। इस बार जिंदा चला दूंगा मैं, इस बार कुछ भी नहीं होगा। मेरे बेटे के ऊपर जितनी बार हमले हुए हैं उतनी बार मैंने रोक दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वांग जी को खुला छोड़ दूँगा। तो आपको पता है ना कि वांग जी मेरे बेटे के लिए कितना पागल है, एकदम साइकोपैथ है वो। अगर मैंने बोल दिया वांग जी जो करना है वो करो, तो मैं अभी बोल देता हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया चीख के बोलते हैं वांग जी। तो वांग जी मतलब जैंग फैमिया की तरफ देखे बोलते यस डैड। तो बोलते जो करना है वो करो।
तो वहाँ पे वांग जी की आंखें डग हो जाती है और स्मग करता है। ग्रैंडपा जियांग बोलते नहीं वांग जी, मैं उससे बात करूँगा, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। दोनों वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी और अपने फादर की तरफ देख रहा था, तो बोल रहा था जब फिर ना विंग ना बोलते मुझे बहुत थकान हो रही है। तो वहाँ पे यानली आती है, विंग का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में लेके जाके बोलती है तुम सो जाओ। और दूसरी तरफ से जियांग फैमिली में लैन फैमिली में कैओस मच गया था, चीखना चिल्लाना हो रहा था। और मिस्टर रोज और मिसेस रोज चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी बेटी के साथ। तो वहाँ पे मैडम यू एक थप्पड़ मारती है। जियांग फैमिली कुछ नहीं कहते, थप्पड़ मारते 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 बोलती है इतना लालच भी अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे मेरी बेटी के ऊपर तुम्हारी बेटी ने कितनी बार हमला किया है, हर बार छोड़ दिया, इस बार नहीं। वो गला पकड़ के बोलती है इस बार छोड़ रहा ही हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी, अगली बार जिंदा जलाऊंगी मैं मेरे मून को किसी को भी खुद से छीनने नहीं दूंगा। वो मेरा मून है, मेरी धड़कन है, मेरा सबसे छोटा बेटा। मैं उससे पागल की तरह प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं कभी भी नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट हर। वो मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैं पागलों की तरह उससे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपनी छोटी बेटी के लिए साइकोपैथ बन सकती हूँ। तो ऐसा बोल के वो मिस्टर मिसेस रोज जी को छोड़ देती है। वहाँ पे मिस्टर रोज बोलते हैं देखिए मेरे बेटी थोड़ी सी पागलपन। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और मिसेस रोज के देखे गए पैर के नीचे आती है और बोलती है तुम एक इलिजिमेटिक चाइल्ड हो, नाजायज़ औलाद, फिर भी इतनी ज़्यादा तुम्हें मिली है, शुक्रगुजार करो। और एक नाजायज़ औलाद होके अपनी औलाद को मेरी औलाद से शादी करने का ख्वाब देखना इतना आसान नहीं है। मैं किसी भी नाजायज़ औलाद की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं करवाऊँगा। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जियांग बोलते ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वहाँ पे जियांग फैमिली गुस्सा में बोलते हैं अभी के अभी मैं आपसे पूरा रिश्ता तोड़ रहा हूँ। अगर आपने इस बार अपनी ग्रैंड चाइल्ड को नहीं रोका तो मैं सच में जिंदा जलाऊंगा। 5 मिनट पहले मेरे बेटे के ऊपर आपकी पोती ने हमला करवाया, मैंने मतलब हर बार रोक लिया, हर बार मेरे बच्चे को हार्म करते और मैं माफ़ कर दूँ। मैं इतना ज़्यादा आसान इंसान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा दयालु इंसान नहीं हूँ। मैं इस बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक आखिरी मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। तो मैं भी दे रहा हूँ हर किसी को ज़िंदा रहने का मौका। और मैंने तो वांग जी को बोल ही दिया है, इसके बाद से उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर मेरी बेटी को बचाने के चक्कर में उसे खून भी करना पड़े, ही कैन डू इट, वो कर सकता है। और मैं उसे खुली छूट दे रहा हूँ और वो करेगा भी। ऐसा बोल के ग्रैंडपा जियांग की तरफ जियांग फैमिली देख के बोलते हैं अपने मेरी माँ को धोखा दिया। मेरी माँ के मरने के बाद अपनी नाजायज़ औलाद को मेरे घर ले आए, अपनी नाजायज़ बेटी को मेरे साथ बड़ा किया, मेरी माँ की प्रॉपर्टी सारी की सारी अपनी नाजायज़ औलाद को दे दी। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे कुछ कहना नहीं था। मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन अभी बात मेरी बेटी की है, बेटे की, उसकी खुशियों की। मैं किसी को भी मेरे बेटी की खुशियाँ छीनने नहीं दूंगा। मैं इतना आसान नहीं हूँ, इतनी आसानी से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई भी मेरे बेटे को हार्म करेगा और मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पे रोज़ी की चीखने की आवाज़ आती है। तो कुछ बॉडीगार्ड्स रोज़ी को घसीटते हुए लेके आ रहे थे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो वहाँ पे विंग को यानली ने सुला दिया था और वहाँ पे सारे एल्डर्स मतलब सारे लैन फैमिली जियांग फैमिली खड़े हुए थे। और वहाँ पे यानली आती है
और रोज़ी को थप्पड़ मार के बोलती है, तेरी इतनी औकात है क्या, तुम मेरे अर्शन को मुझसे छीनने की कोशिश करी, मेरे अर्शन को मारने की कोशिश कर रही थी, तेरी इतनी औकात है। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जंग बोलते छोड़ो उसे। तो वहाँ पे यानली बोलती है, आप तब से ज़्यादा डिस्गस्टिंग इंसान हैं, मैंने इतना डिस्गस्टिंग इंसान आज तक नहीं देखा। आपको देख के मुझे शेम आता है कि कैसे कैसे मेरे फादर आपके बेटे हो सकते हैं। ऐसा बोल के यानली बोलती है, इन रोज़ की फैमिली के सारे पैसे सील करवा दो, सारे काले चिट्ठे बाहर निकालो, जितने काले चिट्ठे तबाहे थे तबाह होने चाहिए ये लोग फादर मुझे। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जी हम बोलते हैं, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन लोगों को छोड़ दो, ज़िंदगी में वो लोग तुम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। तो वहाँ पे लैनवांग जी नीचे बैठता है, रोज़ी के चिक्स को पकड़ता है और वो एकदम ज़ोर से पकड़ के बोलता है, इतने दिनों तक मेरे हाथ फादर ने बांध के रखे थे कि लेट गो कर लो, लेट गो कर लो, लेट गो कर लो, लेट गो कर लो। साढ़े 5 सालों से तुम मेरे ओमेगा को मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं चुपचाप सिर्फ उसे बचाता रह रहा हूँ। इस बार पानी ऊपर से बह गया, और इस बार अगर दोनों वहाँ पे यानी क्या करती है, वो रोज़ी के पैरों के ऊपर अपने पैर को जोर से दबा के उसके पैर तोड़ देती है और बोलती है, एक सज़ा तो मिलनी बाकी है। दोनों वहाँ पे इससे रोज़ी बोलती, तुम क्या कर रही हो यानली, तुम्हारा दिमाग। तो ना यानली की अल्फा फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे बहुत गुस्से वाले। वो रोज़ी की माँ को बहुत सफोकेशन फील हो रही थी। तो वो बोलते हैं कि आइंदा से अगर मेरे भाई के आसपास भी नज़र आए ना तो आई स्वेयर जिंदा गाड़ दूंगा। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, अपनी सपनों को ना थोड़े से पंख कम लगवाओ, क्योंकि तुम उस सपने के देखने के लायक नहीं हो। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना बोलती है, एक नाजायज़ औलाद की बेटी और अभी ये इतना बड़े सपने मेरे बच्चे की ओमेगा बनने की इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पे मिस्टर रोज़ी और रोज़ी को और ग्रैंडपा जियांग को सब लोग बाहर फेंक देते और धमका के भेजते, अगर दोबारा से वहीं के आसपास भी वो लोग नज़र आए ना तो बहुत गंदा होगा। और दूसरी तरफ से वांग जी जो ग्रैंडपा लैन की तरफ देखे बोलते हैं, ग्रैंडपा आई एम सॉरी मैं आपके दोस्त को। तो बोलते नहीं, वो यही डिज़र्व करता है, वो कोई खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता, वो एक नंबर का सेल्फिश इंसान है, घटिया इंसान है। मेरी दोस्त ने इससे शादी करके सबसे बड़ी गलती की थी। हाँ ये भी मेरा दोस्त था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट करता हूँ कि मैंने मेरी दोस्त को रोका नहीं था इस जैसे घटिया अल्फा से शादी करने के लिए। मुझे लगा था कि ये सही इंसान होगा, लेकिन मैं गलत ही था। ऐसा बोल के वहाँ से ग्रैंडपा लैन चले जाते हैं। और दूसरी तरफ से वांग जी विंग के कमरे में जाता है। विंग के कमरे में जाके विंग जो सो रहा था, वांग जी जाता है विंग के पास, जाके उसे सो जाता है, उसके नेक पे अपना सर डुबा के और अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। विंग की फेरोमोन्स वो इनहेल कर रहा था जब से उसे पता चला है विंग प्रेग्नेंट है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग आ गया है, 3 महीने हो गए हैं। साल लूशी उसके काम को बहुत अच्छे से अरेंज कर रही थी। आज उसकी एक फोटोशूट था, वो फोटोशूट करते करते एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पी रहा था। तो अचानक से उससे वॉमिटिंग फील हो रहा था। वॉमिटिंग करते करते वो इतनी हालत ख़राब हो गई थी उसको। तो वहाँ पे सर पे एक और डॉक्टर था, तो वो डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि सर क्या आप मैरिड हो, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, कोई भी तो न्यूज़ नहीं आ रही है आपकी कि आपके बॉयफ्रेंड है कोई भी। तो वहाँ पे वीना जस्ट डॉक्टर को देख के बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर, आप पहले बताओ तो क्या हुआ। तो बोलता है, आई थिंक आप 1 महीने से ऊपर के प्रेग्नेंट हो। तो वहाँ पे विंग पहले तो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आई यू श्योर।
तो वहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है जस्ट आई नीड सम टेस्ट देन आई क्लियरली से अबाउट इट। तो बोलता है वहाँ पे विंग बोलता है तो फिर क्या मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए? तो बोलते हैं हाँ, आई होप सो, आपको जाना चाहिए। आप 1 महीने से ऊपर के प्रेग्नेंट हो, अगर आप जल्द से जल्द नहीं चेकअप करवाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये नो प्रेगनेंसी है तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो होगी ही। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और वो डॉक्टर के पास मतलब क्लिनिक पे चला जाता है। जाने के बाद वो उसका एक पर्सनल डॉक्टर है जो विंग को हमेशा चेक करता है। विंग 2 महीने से चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए, मंथली चेकअप के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब भूल जाता है या फिर उससे काम होते हैं, तो इसीलिए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बैठा जाके अपने डॉक्टर को दिखाता है। तो उसका डॉक्टर बोलता है यस तुम प्रेग्नेंट हो विंग, क्या मैं बताऊँ सबको? तो बोलता है विंग बोलता है नो, मुझे शौक देना है सबको। तो वो डॉक्टर विंग और कोई नहीं मतलब वेंचिंग थी। तो वेंचिंग बोलती है विंग आई यू श्योर? तो बोलते हैं यस, मुझे सबसे पहले वांग जी को शौक देना है। और ऑफ कोर्स वो वांग जी को ही शौक देगा। और यान वेंचिंग में सारे जो जूनियर्स थे मतलब शिचेन, निमीजू, जियांगचैन और यानी जिनजुशन, ये लोगों को बताया और बड़े लोगों को विंग ही बताएगा। ऑफ कोर्स उसकी प्रेगनेंसी है, वो स्पॉइल नहीं करना चाहता कुछ भी। तो वहाँ पे मैडम यानी जब जान पाई, विंग ने बताया और बोला कि मैं भी वांग जी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, आज मैं घर नहीं आऊँगा शीशे। तो बोलते हैं ऐसी प्रेगनेंट हालत में तुम्हें? विंग बोलता है शीशे प्लीज़ आई वॉन्ट हिम। तो बोलते हैं ओके बट अपना ध्यान रखना ठीक है। तो विंग बोलता है या आई विल। ऐसा हुआ कि विंग और वांग जी को सरप्राइज देने के लिए विंग सारी चीज़ें तैयारियाँ कर रहा था। और दूसरी तरफ से मैं बता दे रही हूँ कि निमीजू और क्या बोलते हैं लैन चिचेन की शादी हो गई थी 15 दिन बाद ही, मतलब तीनों कपल्स की शादी हो चुकी थी। यहाँ तक कि वेंचिंग और जेंग की भी शादी हो चुकी थी, शिचेन और निमीजू की, और यान ली और जिनजुशन की भी शादी हो चुकी थी, क्योंकि वो लोगों ने विंग के आने का इंतज़ार किया था। और विंग के आते ही उन लोगों ने बैक टू बैक सबकी शादी करवा दी थी और सभी को पता भी था, मतलब एक धूमधाम से शादी की होती है ना, ठीक वैसे ही शादी किया था। विंग को आए हुए पूरे के पूरे 6 महीने हो गए थे। 1 महीने बाद ही सब लोगों ने शादी की थी। और विंग और वांग जी की शादी बाद में अनाउंस करनी थी, क्योंकि विंग और वांग जी की अभी एज कितनी थी, तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि विंग और वांग जी शादी तो मतलब अच्छे तरीके से हो सके। और तभी तो रोजी ने ऐसा ब्लंडर इमेज क्रिएट किया था, तो विंग के ऊपर हमले हो रहे थे बैक टू बैक और लंच मतलब जैंग फैमिली और वांग जी हो के वो सारी बैक टू बैक सारी चीज़ों को रोक रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपनी फार्म हाउस में जाता है जिसका नाम था जिंगशी। जिंगशी को बहुत अच्छे से सजाता है और वांग जी को बोलता है जिंगशी में आने के लिए। और वांग जी अपनी ओमेगा की हर एक बात मानते हुए वो जिंगशी में आता है। जिंगशी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डेकोरेट हुई थी। उस खूबसूरत से डेकोरेशन में कुछ लिखा हुआ था और बोलता है वेलकम मी डैडा। पहले वांग जी समझ नहीं पाया कि विंग भी कभी कभी वांग जी को डैडा बुलाता था, तो दैट्स वाई थोड़ा सा वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो वहाँ पे विंग चल के आता है और बोलता है वांग जी, ऐसा बोल के सेक्सी वॉइस में वांग जी को लुभा रहा था। तो वांग जी पागल हुई तरह भाग के विंग के पास जाता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है आई वॉन्ट टू ईट यू। ऐसा बोल के वो ब्रूटली किस कर रहा था, विंग को बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज कर रहा था। करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था। तो वहाँ पे विंग को बेड पे सुला के वो विंग के कपड़े उतार ही रहा था। तो विंग बोलता है डैडा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बीवी को हर्ट हो? तो वहाँ पे वांग जी थोड़ा सा पॉज होता है, बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी को हर्ट हो। तो बोलता है ऐसे क्यों फिर मुझे स्क्वीज कर रहे हो?
तुम्हारे बेबी को तो दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरी बेबी को कहाँ दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे वांग जी जैसे विंग को बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही करता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी का हाथ लेता है और अपनी टमी में रख के बोलता है यहाँ पे इस बेबी को दर्द हो रहा है, बड़े बेबी को नहीं, छोटे बेबी को दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो विंग। तो बोलते हैं यस डैडा यू गोना बी अ फादर, तुम पापा बनने वाले हो रियल के। मेरे पापा डैडा तो हो ही, एक छोटे से नन्हे से मेहमान के फादर भी बनने वाले हो। तो विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी जैसे वहाँ पे फ्रीज हो गया था, उसकी सारी एक्साइटमेंट जो विंग को खाने की थी अभी विंग के टमी में वो सिर्फ गौर करके देख रहा था और अपनी टेरिया को से देख के बोलता है कि सच में विंग, क्या मैं सच में फादर बनने वाला हूँ, आई गोना बी अ फादर। तो वहाँ पे विंग अपना सर हमें नोट करता है, बोलता है हाँ अब सच में फादर बनने वाले हो गगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ने विंग को धड़ाम से अपनी बाहों में लेता है और विंग ना उच करके उठता है। तो ना वांग जी उसे बोलते क्या हुआ। तो बोलते मेरी बॉडी को ऐसे मत खींचिए, मेरी बॉडी थोड़ी सी। तो बोलता है I'm so sorry। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के टमी में जाके बोलता है सॉरी बेबी, पापा ने दर्द दिया तुम्हें, पापा दोबारा से ऐसे दर्द नहीं देंगे आई प्रॉमिस यू। ऐसे बोल के विंग के टमी में किस कर रहा था और विंग जस्ट देख रहा था वांग जी को। वांग जी के पागलपन को उसने बहुत एंजॉय किया है। सबको लगता था कि वांग जी कभी भी विंग से मिलने के लिए नहीं आता था, लेकिन ये झूठ है। जब विंग और वांग जी की शादी 18 साल के होने के बाद वांग जी की और विंग की शादी वांग जी ने रजिस्ट्री करवाई थी ना, तभी उसने विंग का फर्स्ट टाइम दे लिया था और बोला था कि ये मेरा टोकन है और मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो वहाँ पे विंग ने दे दिया था। ऑफ कोर्स वो जानता है कि वो कुछ भी कर ले, वांग जी जैसे साइको इंसान उसे कभी भी जाने नहीं देगा, कभी भी नहीं। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वांग जी जैसा प्यार करने वाला इंसान वो कभी नहीं पा सकता। और वांग जी को वो बहुत प्यार करता है और वांग जी अभी उसके बेबी को भी बहुत प्यार करेगा। वांग जी बहुत खुश था। वांग जी ने बोला था कि सबको पता है, तो बोलता नहीं सिर्फ ये वेंजिंग शीजी को पता है और किसी को भी नहीं। तो बोलता है क्या हम सबको बताएं। तो बोलता है हाँ धीरे धीरे सबको बताना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम हमारी शादी अनाउंस करो वांग जी। तो बोलते हैं ओके। ऐसे बोल के उसने जो साइन किया था सारी पूरे चाइना में ब्लास्ट किया था कि वांग जी और विंग की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है। वांग जी अपने सर ऊपर करता है, विंग को देख रहा था, विंग जो सो रहा था। वांग जी की आंखें डार्क हो जाती है और बोलती है उस जैक्सन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो कैसे तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था, वो कितना डेस्परेट था। मैं जानता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, हर लोगों के दिल में तुम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी तुम्हें मुझसे छीन सकता है। वांग तुम लैन वांग जी के हो। लैन वांग जी तुम्हारे सन मुझसे बहुत प्यार करता है। सन मून को पाने का ड्रीम रखता है और सन का ड्रीम हमेशा पूरा होता है और सन अपने मून को अपने पास ही रखेगा, जैसे तुम मेरे पास हो ठीक वैसे ही अभी भी। तो वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा आगे बोलता है और वांग जी बोलता है जैक्सन तुम तो गए, तुम्हें यह लगता है, तुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपने ओमेगा को जाने दूंगा। ये बेबी प्री प्लान था क्योंकि मुझे मेरा ओमेगा चाहिए था और जब तक मेरे ओमेगा प्रेग्नेंट नहीं होता तब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, इसीलिए तो मुझे ये करना पड़ा। सॉरी ओमेगा। वांग जी अपने मन में बोल रहा था और विंग के लिप पे किस करके बोलता है आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी ये फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड हर रोज़ जो मैं फैन फिक्शन डालती हूँ देखा करो और 220
मतलब 200 लाइक और 20 कमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ यार, क्यों नहीं देख रहे हो यार? 30 मिनट की वीडियो है, मैंने कितना मुश्किल से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।